Hi, sorry, there was little technical glitch because of that got a little delayed. So, am I visible? Do we start today's session? A lot of technical glitches happening. This is the good part of technology, probably. Okay, so I can see Arpana's picture. Hi, friends. Give me a thumbs up so I see, people are there. I know there has been a lot of excitement and uh, yes, Arpana is watching. Wonderful, wonderful, Wonder Woman connect. Welcome, dear. Welcome. Finally, Arpana, we are able to connect with all those technical glitches happening. Thank you so much for the welcome, Arpana. And Wonder Woman Connect, it's always been special and always been close because of Arpana. She's been a wonderful friend, wonderful person that we all know. She's been doing a lot of good job, connecting different talents. Apart from this group, she has done so much of, so much other activities that she's doing, which is really commendable. So it's good to connect again with the lovely ladies of Wonder Women Connect. And I hope today's session makes sense and you all are able to, Charu Jain, hi Charu. So you are able to, make you maximum use of this and whatever your queries are, you're most welcome to ask me. Okay, hi Gunjan. So we begin today's session. So today's topic, as you all know, is about the solar eclipse, which is happening on. Hi Kavita, good to see you. Which is happening on 21st of June. So क्या टाइमिंग्स है सोलर एक्लिप्स के, क्यों लोग एक्लिप्स से इतना घबराते हैं, क्या एक्लिप्स हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब हम एक्लिप्स की ही बात करते हैं। तो देखिए, एक्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो टू बिगिन विथ द एक्लिप्स स्टार्ट्स ऑन संडे एट 9 AM एंड इट इज़ गोइंग टू बी देयर टिल 3 PM और 12 बजे से 3 बजे तक का जो टाइम है उस पर जो है एक्लिप्स एकदम पीक पे होगा। And we all have studied in science in our childhood what eclipse is and how it is formed and what is the result. So solar eclipse में क्या होता है कि जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है एंड एज अ रिजल्ट द सनलाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड टू रीच द अर्थ एंड वेयर एज इन द लूनर एक्लिप्स जो चंद्र ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण 5 जून को था, दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को है और उस दिन जो है गुरु पूर्णिमा भी है 5 जुलाई को। एक और चीज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि एक्लिप्स जो है, जो लूनर एक्लिप्स है वो हमेशा फुल मून यानी पूर्णिमा वाले दिन होता है और जो सोलर एक्लिप्स है वो न्यू मून यानी कि अमावस्या वाले दिन होता है। तो जो लूनर एक्लिप्स होता है उसमें जो है सन, उसमें सॉरी मून और अर्थ के बीच में सन आ जाता है। सो एज अ रिजल्ट द मून लाइट इज नॉट एबल टू रीच द अर्थ। सो दिस इज इट। अब एक्लिप्स का जो है, जो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स है, हाय अल्पना, गुड टू हैव यू अगेन। सो जो एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं और आई एम श्योर आपके घर में भी जो बड़े बूढ़े होंगे वो एक्लिप्स को लेके जो है एक ना स्ट्रेनियस से एक्सप्रेशन आ जाते हैं, अरे एक्लिप्स, अरे ग्रहण, लोगों को एक फियर सा रहता है। एक्लिप्स करते क्या हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, एक्लिप्स जहाँ पे दिखते हैं, जहाँ पे विजिबल होते हैं, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। इनफैक्ट वहीं पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो एक्लिप्स जब भी हम स्टडी करते हैं, आपने भी देखा होगा, यू मस्ट हैव वॉच्ड अदर वीडियोस एंड पीपल हु आर लिंक्ड विथ एस्ट्रोनॉमी, दे मस्ट बी नोइंग बेटर कि जहाँ जहाँ जो एक्लिप्स का पाथ होता है वो देखा जाता है, क्योंकि उस पाथ पे जो है उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये इंडिया में दिखाई देगा, एशिया के कुछ कंट्रीज में और में दिखाई देगा, चाइना फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान, इवन सम लिटिल पार्ट्स ऑफ यूरोप। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अफ्रीका और फिर ये ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पार्ट्स में दिखाई देगा। तो इन कंट्रीज पे जो है इसका मेजर इम्पैक्ट होगा।
अब एक्लिप्स को लेके जो लोगों के मन में फियर है वो इस कारण से भी है कि एक्लिप्स जो होते हैं वो उनका जो इम्पैक्ट होता है वो मास लेवल पे होता है, इंडिविजुअल पे तो होता ही होता है, प्लस ऐसी कुछ चीज़ पे होता है जिससे पूरे जो कम्युनिटी है उस पर इम्पैक्ट होता है। जैसे कि जो सोलर एक्लिप्स 26 दिसंबर 2019 को हुआ था, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग एक्लिप्स, उसका इम्पैक्ट वॉज दिस करोना, जिसका जो सब पूरे ग्लोबल लेवल पे एवरीबडी इज इफेक्टेड। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन पर्सन और वन कम्युनिटी और वन कंट्री। तो इसीलिए जो एक्लिप्स होते हैं उनका असर पूरे मतलब मास लेवल पे होता है, पूरे कंट्री पे जहाँ पे वो विजिबल होता है वहाँ पे होता है। तो ये जो एक्लिप्स है, जैसा मैंने कहा कि संडे को है, सुबह के टाइम पे है, इंडिया में विजिबल हो रहा है, चाइना में विजिबल हो रहा है, पाकिस्तान में विजिबल है, और भी एशियन कंट्रीज में विजिबल है। आप बॉर्डर पे जो भी सिचुएशन चल रही है वो आप देख सकते हैं। एक्लिप्स विल फर्दर एड अप टू दिस सिचुएशन। हमारी कंट्री में ही नहीं, चाइना के भी इंटरनल कंडीशंस पे एक्लिप्स का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान के भी ऊपर एक्लिप्स का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट आई हैव जस्ट मेड अ वीडियो इन विच आई हैव शेयर्ड कि क्या क्या इम्पैक्ट होगा एक्लिप्स का ऑन दीज कंट्रीज, which I'm sure you can get to see. In India, if we say, अभी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, सो इकोनॉमिकली इसका जो है इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेचुरल क्लैमिटीज़ को जो है वो हम एक्लिप्स से लिंक करते हैं। जो चंद्र ग्रहण होता है, जो लूनर एक्लिप्स होता है, क्योंकि मून हैज़ अ कनेक्शन विद वाटर, so natural calamities which are related with waters like floods, excess rain, erratic rains या सुनामी जैसी चीज़ें, वहाँ पे जो है लूनर एक्लिप्स का कनेक्शन आता है। सोलर एक्लिप्स का कनेक्शन आता है एक्सट्रीम हीट, थिंग्स लाइक अर्थक्वेक, और some major like landslide, something like this, इन ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज पे जो है में सोलर एक्लिप्स का रोल आता है। उसके अलावा सोलर एक्लिप्स का रोल आता है कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम पे, हेड ऑफ द कंट्री पे, उनके डिसीजन पे। अब जो हेड ऑफ द कंट्री जिस तरह का डिसीजन लेंगे उसका इम्पैक्ट पूरी कंट्री पे, उसमें रहे हुए लोगों पे पड़ता है। जैसे मैंने कहा, एक्लिप्स का इम्पैक्ट जो होता है वो मास लेवल पे होता है। सो अ डिसीजन अ हेड ऑफ द स्टेट टेक्स, इट विल सर्टनली हैव अ मास इम्पैक्ट बिकॉज इट विल अफेक्ट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। लिंकिंग दिस विद चाइना, चाइना में ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे जिसका कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है लोगों पे होगा। अभी भी चाइना में पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी इकोनॉमिकली, इट इज़ अ डाउनफॉल स्टार्टेड फॉर चाइना। 2021 में जो है चाइना के लिए इट विल बी फर्दर बी अ वर्स्ट ईयर देन व्हाट द प्रीवियस ईयर्स हैव बीन। इकोनॉमिकली चाइना हैज़ रियली ग्रोन, पर अब जो है इकोनॉमिक वाइज चाइना का जो है वी कैन से द डाउनफॉल हैज़ काइंड ऑफ स्टार्टेड। Even with Pakistan, things will be not very good, especially for the head of the state. There can be many people unable to see the live session. How do they see? I think you should get in touch with Arpana for that, because she's the admin of the page. That why is there is a glitch happening in this. Maybe you can check your internet connectivity also, Rashmi ji. Okay, so like I said that this particular eclipse is not going to be good for the leadership of Pakistan. There can be a change also. अब एक्लिप्स का जो प्रिडिक्शन का पीरियड होता है वो अभी जून से लेके नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक जो है इसका इम्पैक्ट हमें देखने को रहता है। एक्लिप्स का जो असर है वो 6 महीने रहता है। एक एक्लिप्स अभी है और एक और सोलर एक्लिप्स इस साल में 14 दिसंबर को होगा। विथ इंडिया ऑल्सो व्हाट आई कैन सी इन इंडियाज चार्ट इज कि सम बिग पॉलिटिशियन स्पेशली ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी की कोई बड़ी पॉलिटिशियन है, उनके लिए जो है ये एक्लिप्स कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं लेके आएगा। वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग नॉट सो फेवरेबल फॉर अ बिग पॉलिटिशियन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ स्पेशली ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। नॉट टॉकिंग अबाउट वी इंडिविजुअल, कि हम लोगों पे जो है इसका असर क्या होगा। तो अभी जो है मैं आपसे एक एक सन साइन के बारे में बात करूंगी कि सन साइन, हर सन साइन के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, व्हाट इज द रेमेडी एंड व्हाट कैन यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ऑल्सो फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट दैट एक्लिप्स के टाइम पे, क्योंकि क्या होता है क्योंकि सन की रेज हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, एज अ रिजल्ट जो इन्वायरमेंट होता है, जो हवा होती है, बिकॉज सी एवरीथिंग इज मूविंग, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर।
व्हेन द एक्लिप्स हैपन्स तो सब कुछ स्टिल हो जाता है, एयर भी थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है। जो हमारी पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसमें कहा जाता है कि जब ग्रहण पड़ता है तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। दूषित मीन्स इट इज नॉट वेरी हेल्दी, इट इज अनहेल्दी और इट इज इम्प्योर, ये कहा जाता था। वो इम्प्योर इसीलिए कहा जाता था क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ एयर है और जो कॉस्मिक एनर्जी है वो रुक जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वो इम्प्योर हो जाता है। वैसे इट्स नॉट दैट लिटरली इट बिकम्स इम्प्योर। तो क्या होता है, जो नेचुरल लाइट है, नेचुरल एयर है, अगर वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है तो जो एग्जिस्टिंग एयर है या जो एग्जिस्टिंग लाइट है वो स्टेल हो जाती है, वो इम्प्योर हो जाती है। अब इसीलिए जो है ये कहा जाता है स्पेशली फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स दैट दे शुड नॉट स्टेप आउट ड्यूरिंग द एक्लिप्स। इवन फॉर वी इंडिविजुअल्स इट इज़ बेटर कि हम जो है जब जितने टाइम के लिए जो एक्लिप्स पड़ रहा है, जैसे मैंने कहा 9 बजे से 3 बजे तक है, पर उसमें भी 12 बजे से 3 बजे तक का जो पीरियड है उसमें अगर आप घर के अंदर रहें तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। You are protected, and eclipses are a very good time to connect with nature. नेचर से मेरा मतलब है कनेक्टिंग विद दी हायर सेल्फ। हायर सेल्फ कहाँ है, हमारे अंदर है, तो हमें अपने आप से कनेक्ट होना है। उसके लिए डूइंग मेडिटेशन इज अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो इफ एनी काइंड ऑफ पूजा, एनी काइंड ऑफ मंत्र, एनी काइंड ऑफ गुरु यू फॉलो, अगर आप उनको भी उस टाइम पे उनको याद करें या उनके लिए कोई चैंटिंग करें या उनके लिए कोई पूजा करें तो दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। रादर इट इज एडवाइज कि आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। इन जनरल एक्लिप्स के टाइम पे दान का, डोनेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इट इज सेट टू बी वेरी गुड। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर किसी भी फॉर्म में, और अभी जिस तरह की कंडीशन है, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नीडी एंड हु नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, तो एक्लिप्स का अच्छा मौका है। आप लोग जो है अगर इस टाइम पे कुछ डोनेट करें तो इट इज़ वेरी गुड। सन, क्योंकि इट्स अ सोलर एक्लिप्स, सूर्य है, सूर्य के डोनेशन में हम जो है जैसे जैगरी हुई, गुड़ हुआ, आटा हुआ, वीट हुआ, अगर आप ये सोलर एक्लिप्स से पहले डोनेट करेंगे तो यू विल बी रियली बेनिफिटेड। इट इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ डोनेशन अगर आप ये ऐसा करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सन साइंस, so let us begin with Aries. So I have written down all the points of all the sun signs. So let us begin with Aries. Now see, this eclipse friends is being formed in Gemini Rashi, Gemini in Sagittarius. Sagittarius में और Gemini, ये दो राशि में जो है, इन दो राशि का एक्सेस जो है उसमें एक्लिप्स बन रहा है। सन, जैसा मैंने कहा सोलर एक्लिप्स है तो अमावस्या वाले दिन आएगा। अमावस्या वाले दिन सूर्य और चंद्रमा, सन एंड मून आर टूगेदर। राशि Rahu and Mercury, these 4 planets are together. Whereas in this Sagittarius sign, Ketu and Jupiter are together. So Saturn भी है, Saturn पर मकर राशि में है, और Mars जो है that is in Piscean sign. वीनस एक्सॉल्टेड है, सॉरी वीनस अपने ही साइन में है, टॉरस में है, एंड इट इज ऑल्सो रेट्रोग्रेड। तो अभी की जो प्लानिटरी पोजीशन है ना, एक तो एक्लिप्स है, उसके अलावा 3 प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या करता है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट एड्स टू अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, इट बिकम्स अनप्रेडिक्टेबल। एक तो वैसे भी अभी एक बड़ी this pandemic get over, when will normal life start, right? उसपे से eclipse भी, तो it will kind of add up life general. But planets keep changing. If bad times are here, good times will also come. So it is not that कि हमेशा ऐसी ही situation रहेगी, right? Okay, so talking about different signs, सबसे पहले start करते हैं हम Aries से, which is the first sign of the zodiac. Aries का जो lord है वो Mars है, and fortunately Mars जो है वो मंगल, वो इस पार्ट नहीं है, it is away from this eclipse. But then still, what are the things that Arians should take care of, and how will this eclipse affect or impact them? So see, for Aries sign, eclipse is forming in the 3rd house. तीसरा घर जो होता है, जो 3rd हाउस होता है, वो हाउस होता है कम्युनिकेशन का, करेज का, हमारे इंक्लिनेशन का, हमारे सिबलिंग्स का. So one thing you have to be careful is communication. Don't be too straightforward, कई बार होता है, मे बी आउट ऑफ एक्साइटमेंट, मे बी आउट ऑफ एंगर, मे बी आउट ऑफ इरिटेशन, हम जो है बहुत सी बातें भूल जाते हैं बिना सोचे हुए, या हम बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं. सो एरियंस, प्लीज बी केयरफुल, डोंट डू दैट.
सिबलिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखें, सिबलिंग्स हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस हो, थोड़ा परेशान हो, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स, राइट. एंड एज आई सेड, मार्स इज आउट ऑफ दिस सिचुएशन, सो हेल्थ वाइज आप लोगों को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन सर्टनली जैसा एटमोसफेयर चल रहा है उसमें टेकिंग केयर इज नॉट हार्मफुल, बट हेल्थ वाइज थिंग्स विल बी काइंड ऑफ गुड फॉर यू. फॉर एरियंस इट इज गुड अगर आप जो है गाय को या गाय को कुछ रोटी खिलाएं, या आप किसी गौशाला में कोई डोनेशन करें टू द काउज, टू द एनिमल्स, यू नो, इफ यू कैन हेल्प देम समहाउ. ऑल्सो if you can do Hanuman Chalisa, for you doing Hanuman Chalisa is very very effective and it's a wonderful remedy, as it will protect you against all negativity. Otherwise also इट्स नॉट जस्ट कि अभी एक्लिप्स है तब आप ये करें, आप इसके अलावा भी वैसे भी जो एरियंस हैं वो अगर हनुमान चालीसा करेंगे तो उनके लिए इट विल ऑलवेज ऑलवेज बी गुड. हनुमान चालीसा इज, एज आई सेड, इज अ वेरी बिग प्रोटेक्शन, प्लस इट गिव्स यू मेंटल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्टेबिलिटी ऑल्सो, right? So all Aries there, please do Hanuman Chalisa. Now coming to Taurus. Taurus राशि के लिए जो है, for Taurus people, this is eclipse is being formed in their second house. सेकेंड हाउस जो है वो हाउस है फाइनेंस का. सेकेंड हाउस जो हाउस है वो है फैमिली का, कुटुंब का स्थान कहते हैं इसको. कुटुंब मीन्स फैमिली, योर इमीडिएट फैमिली, द फैमिली यू आर लिविंग विद एट द मोमेंट. So financially, well, as we all know how the economy is doing, but especially Taurans के लिए जो है financially this eclipse will not get some good news. आपके लिए थोड़ा financial strain, थोड़ा financial constraints रहेंगे. आपको जो है थोड़ा सा you'll have to be, you know, a little careful as far as expenses are concerned. Please don't spend unnecessarily. Try to do some kind of savings also, because that will help you in the long run, right? ऑल्सो विथ टॉरस आप लोग जो है थोड़ा स्ट्रेस में जल्दी आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा स्ट्रेस कम लें. I know it is nobody likes to take stress and we all don't enjoy it also, but if you can, you know, make some extra effort of, you know, even if you're stressed, you know, try to relax yourself, it will be better. आप जो है you know, you should do पूजा ऑफ लक्ष्मी जी. आप लक्ष्मी का मंत्र है ओम लक्ष्माय नमः, अगर आप वो करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड. ऑल्सो डूइंग अ डोनेशन टू अ यंग गर्ल विल ऑलवेज बी हेल्पफुल. यू नो, एनी यंग गर्ल हु इज अराउंड यू, यू फील इज नीडी, will always help you in, you know, overcoming any tough or difficult situation in life. So ये जो रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अभी एक्लिप्स पड़ रहा है इसके लिए, ये आप इसके अलावा भी इन जनरल लाइफ में भी आप ये डोनेशंस और ये जो मंत्र हैं ये आप कर सकते हैं. दिस विल रियली हेल्प यू. नाउ कमिंग टू जेमिनाइन. नाउ जेमिनाइन इज द साइन, क्योंकि एक्लिप्स जो है वो जेमिनाइन साइन में ही पड़ रहा है, जेमिनी साइन में ही पड़ रहा है. सो पीपल हु आर जेमिनाइंस रियली नीड टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कमिंग अंडर द एक्लिप्स एक्सेस. और जैसा मैंने कहा, सन, मून, राहु, मरकरी, ऑल दीज प्लैनेट्स आर इन जेमिनी साइन. So you Geminis, please be really really careful. See, when I say really really careful, तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम डर जाते हैं, ओह मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए बुरा होगा. ऐसा नहीं है कि आपके लिए अच्छा नहीं है या आपके लिए बुरा ही होगा. देखिए, बाय बीइंग केयरफुल, वैसे भी हम केयरफुल नहीं होते क्या, कहते हैं ना कि भाई थोड़ा ध्यान से रहो, थोड़ा संभल के रहो. आजकल हम सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो आई मीन इट इन दैट कंटेक्स्ट ओनली कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रख के चले. डोंट बी टू कैजुअल अबाउट योर हेल्थ और अबाउट योर सेल्फ, राइट? इट्स नॉट दैट इट्स समथिंग नेगेटिव और एक्लिप्स में आपके साथ कुछ गलत ही होने वाला, ऐसा नहीं है. डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव से वे, टेक इट एज अ वार्निंग, टेक इट एज अ caution, you know. Okay, so you have to take care of yourself, of your physical well-being. It is better especially for Gemini. वैसे तो मैं सभी के लिए मैंने कहा है कि आप लोग जब एक्लिप्स पड़ रहा है उस टाइम पे ज़्यादा क्राउडेड जगह पे ना निकलें, घर से बाहर ना निकलें. उस टाइम पे एटलीस्ट 12 बजे से 3 बजे तक घर के अंदर ही रहें. अगर आपके कोई ट्रैवल के प्लान्स हैं तो उसको अगर आप आगे पीछे कर सकते हैं तो इट विल बी वंडरफुल, राइट? So this applies more for Geminis. Geminis, please stay indoors only at the time when eclipse is happening, right? And Geminis, because Sun and Moon दोनों आप और Mercury, ये Moon and Mercury are the planets for emotions and you know, your expressions and your thoughts. तो ऐसा हो सकता है कि you might feel, you know, emotionally little more stressed compared to other signs. You might see a volatility in your behavior, कि आप एकदम से बहुत sensitive हो गए, एकदम से you become happy, you know. तो ये जो आप
हैप्पी होना तो अच्छी बात है, पर अगर आपको लग रहा है कि बिकमिंग लिटिल मोर सेंसिटिव, सो ट्राई एंड चेक योर सेल्फ, ट्राई टू अपबीट योर सेल्फ, ट्राई टू encourage yourself or motivate yourself, right? For you, doing Mahamrityunjay mantra is very very effective, friends. Otherwise also हम लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि महामृत्युंजय मंत्र तभी करना चाहिए या तभी किया जाता है जब somebody is on a death bed या कोई बहुत क्रिटिकल इलनेस हो, तभी महामृत्युंजय करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट पोटेंट मंत्र, स्पेशली रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज। तो अगर आपको या आपके घर में किसी को भी हेल्थ इश्यूज है, अगर आप महामृत्युंजय मंत्र करेंगे तो आई एम वेरी श्योर यू विल बी रियली यू विल कम आउट ऑफ द डिजीज वेरी सून। तो जेमिनाइन स्पेशली आप लोग जो है इस टाइम पे महामृत्युंजय का मंत्र जरूर करें। एंड डोनेटिंग टू चिल्ड्रन, मरकरी जो है वो सोलर सिस्टम में वी कॉल इट एज अ प्रिंस, मरकरी को हम एसोसिएट करते हैं छोटे बच्चों से। तो आपके आसपास में अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो आप प्लीज उनको किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम एनी ईटेबल्स, बाय प्रोवाइडिंग देम एनी स्टडी मटेरियल और एनी क्लोथ्स, एनी हाउ इफ यू कैन हेल्प देम दैट विल रियली रियली हेल्प यू, right? Okay, now coming to Cancerians. Now Cancerians are really very sensitive people. Why? Because moon is their ruling planet. अब मैंने ये कहा कैंसेरियन सेंसिटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी इनसेंसिटिव है, बाकी सब साइंस सेंसिटिव है, बट विद कैंसेरियन स्पेशली वो जो है अपने इमोशंस से ज्यादा गाइडेड होते हैं कंपेयर टू अदर साइंस लाइक लियो और विथ द मार्शियन साइंस ऑफ एरीज एंड स्कॉर्पियो। कैंसेरियंस जो है वो इमोशन से ज्यादा गाइड होते हैं। और एक्लिप्स में सन और मून तो आता ही आता है, स्पेशली मून आएगा और अमावस्या भी है। अमावस्या में वैसे ही मून में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, एंड देन इस एक्लिप्स का पार्ट भी मून है, मून राहु के साथ भी है। तो इसलिए जो है कैंसेरियंस को जो है अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को चेक करके रखना है। Cancerians might feel very low, they might feel very depressed, so please don't get affected by these thoughts। अगर ऐसे thoughts आते हैं which is very natural and very human, हम सब में सुबह से शाम तक में बहुत सारे thoughts चेंज हो जाते हैं। सुबह खुश होते हैं, दोपहर में गुस्सा आता है, शाम को इमोशनल हो जाते हैं, रात तक आते थे फिर मस्त हो जाते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर तो पर एनीवेज अगर आपके जो है ज्यादा इफ यू फीलिंग मोर सेंसिटिव, सो प्लीज ट्राई टू चेक योर इमोशंस, ट्राई टू डू थिंग्स विच यू लाइक, विच यू enjoy doing, which will kind of relax you, so try and do that. Don't let any negative thoughts creep in your mind. And for Cancerians especially, it is very good to do meditation। वैसे भी कहा जाता है, जैसे मैंने कहा एक्लिप्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेर यू कैन कनेक्ट विद द हायर सेल्फ, एंड द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द हायर सेल्फ इज डूइंग मेडिटेशन। उससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती है। तो अगर कैंसेरियंस थोड़े टाइम के लिए मेडिटेशन करें, खास करके सभी लोगों से मैं कहूँगी जिस टाइम पे एक्लिप्स अपने फुल उस पे होगा, अगर आप सब लोग मेडिटेशन करें तो इट विल बी वंडरफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। यू ऑल विल फील वेरी रिलैक्स्ड and feel enlightened also। For Cancerians also, doing Mahamrityunjay will be very effective, so please pray to Shivji, do Mahamrityunjay also। You can do एक माला ऑफ ओम नमः शिवाय, राइट? महामृत्युंजय भी शिव जी के लिए होता है, और अगर आप महामृत्युंजय नहीं कर सकते तो आप एक माला ओम नमः शिवाय की तो जरूर करें। एंड फ्रेंड्स, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी वैलिड और एप्लीकेबल है। तो आप अगर यू हैव चिल्ड्रन इन दी हाउस, जैसे मैंने कहा महामृत्युंजय अगर बच्चे नहीं कर सकते तो आप उनसे कहिए बच्चों कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय की माला हम करते हैं, या हम ओम नमः शिवाय 11 टाइम्स ही बोलते हैं। सो ट्राई एंड टेल देम। जो एल्डरली हैं घर में उनको बोलें कि वो अगर मंदिर में नहीं उठ के बैठ सकते, कोई बात नहीं, आप बेड पे बैठ के या चेयर पे बैठ के कहीं पे भी बैठ के अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज डू दैट यू विल सी योर सेल्फ कि आपको कितना अच्छा लगेगा, हाउ रिलैक्स्ड यू विल फील, हाउ मच बेटर यू विल फील, राइट? ऑल्सो विद कैंसेरियंस, डोनेट मिल्क। आप अगर मिल्क डोनेट करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, नाउ कमिंग टू लियो। लियो का जो सन है, जो प्लैनेट है, जो रूलिंग प्लैनेट है, वो है सन। सन जो है वो सोलर सिस्टम का किंग है। सारी लाइट, सारी एनर्जीज हमें सन से ही मिलती है। सन है तो लाइफ है, सन नहीं है तो लाइफ नहीं है। वी ऑल अग्री टू दिस। ओके, सो नाउ विथ लियो पीपल स्पेशली, आप लोग जो है क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस एक्लिप्स, तो आप जो है बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करोगे। पर लियो के साथ जो अच्छी बात है, क्योंकि ये एक्लिप्स जो है आपके 11th हाउस में बन रहा है, तो इट कैन लीड टू सम काइंड ऑफ बेनिफिट
benefit in the sense in some kind of partnership or association, or in some monetary gain can also come to you after this eclipse. You can get to hear some good news as far as the financial aspect of life is concerned. But then yes, certainly आपको जो है अपना emotional aspect जो है उसको थोड़ा सा control करके रखना है. करियर के लिए भी जो है for Leo it is a good time. You can really concentrate and focus as far as your career is concerned. But just remember one thing, Leos, don't get into any kind of disagreement, especially with your seniors or your elders. अपने से जो बड़े हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो या जो आपके सीनियर्स हैं, whether in your office or your workplace, please don't get into any kind of conflicts with them, right? For you, doing Gayatri Mantra is very, very effective. So please do Gayatri Mantra every day. Also, donating wheat or atta is a very good remedy for you otherwise. स्पेशली इफ यू डू इट ऑन अ संडे, वेरी गुड. अगर आप संडे को नहीं भी कर पाएं तो और किसी भी दिन करें तो इट इज़ वेरी गुड. देखिए, मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि जी किस दिन दान करें, कितना दान करें. देखिए, हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि किस दिन दान करें, कितना दान करें. ये डेज तो हमने डिसाइड किए हैं कि जी बुधवार है तो ग्रीन करो, मंगलवार है तो लाल करो, ये हमने किया है. दूसरा, जैसा मैंने कहा, हमारे जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो ये लिखा है कि अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से और अपने कंफर्ट, अपनी हैसियत के हिसाब से आप जितना दान करें वो दैट इज बेटर. सो नोवेयर इज इट रिटन कि वजन के बराबर दो या 10 किलो दो या 5 किलो दो. नोवेयर इट इज रिटन. आपकी जितनी श्रद्धा, वॉट एवर द क्वालिटी मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी. आप अपनी श्रद्धा से किसी को एक केला भी देंगे, इफ यू आर गिविंग इट विथ फुल डिवोशन एंड यू इंटेंड टू हेल्प द पर्सन, it is obviously going to benefit you, right? So I hope this is clear. Okay, now coming to Virgos. Now Virgos, this time, now this ग्रहण, ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये आपके 10th हाउस में पड़ रहा है. 10th हाउस जो है हमारा कर्म भाव होता है. कर्म भी होता है, प्रोफेशन से भी लोग इसको लिंक करते हैं, पर ये सिर्फ प्रोफेशन से ही लिमिटेड नहीं होता, हमारे कर्मों से भी लिंक्ड होता है. तो जो भी हमारे, जिसे कहते हैं ना, कार्मिक साइकिल है, हम सब जीवन में कुछ ना कुछ गलत भी करते हैं, पर हम सब जानते भी हमने कहाँ गलती की और कर्मों को सुधार भी हम खुद ही सकते हैं. सो वर्गोस, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू क्लियर योर कार्मिक बैलेंस. जो भी कुछ हमसे गलती हुई है या जो भी कुछ हमने नोइंग अननोइंगली गलत किया, उसको इस टाइम पे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. ऑल्सो करियर के लिए भी व्हाट इट लुक्स लाइक, इट इज गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज फार एज वर्क इज कंसर्न. ऑल्दो वर्गो का जो प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट, वो मर्करी है, और मर्करी जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस एक्लिप्स. एंड ऑल्सो मर्करी इज द प्लैनेट विच वी सी एज फार एज द इमोशंस आर कंसर्न, राइट? तो इसलिए हो सकता है विद वर्गोज, जैसा मैं और साइंस के लिए एक दो के लिए कहा है कि इमोशंस जो हैं उनको आपको अपने चेक करके रखना है. बट ओवरऑल विद वर्गोज इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम. So with Virgos, if you can donate something green or green vegetable, it can be green dal, anything green to anybody you feel needy is going to be good. Also Virgos, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए. विष्णु सहस्त्रनाम अगेन इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. मैंने खुद बहुत लोगों को रिकमेंड किया है एंड मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया, और बहुत लोगों ने मुझे फीडबैक भी दिया है कि दे हैव एक्सपीरियंस्ड मिरेकल्स आफ्टर चैंटिंग विष्णु सहस्त्रनाम. Things which they thought will never happen or could never happen had happened in their lives after doing Vishnu Sahasranam. So if you can do Vishnu Sahasranam, it is going to be wonderful for you. Okay, now coming to Libra. Libra, Tula Rashi जिसे हम कहते हैं. For Librans, this eclipse is in the 9th house. 9th house is the house for luck. 9th house is the house for father. 9th house is the house for spirituality. तो लिब्रन्स जो है, और वैसे भी अभी वीनस जो कि उनका रूलिंग प्लैनेट है वो अभी भी रेट्रोग्रेड हुआ है. तो वीनस, सो लिब्रन्स जो है अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़ते हैं, आई कैन चैंट विष्णु सहस्त्रनाम एवरी डे. वेरी गुड कविता जी, इफ यू कैन डू दैट, इट्स वंडरफुल. इट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू. एंड आई एम श्योर यू मस्ट ऑल्सो बी हैविंग सम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस टू शेयर विद अस courtesy योर चैंटिंग ऑफ विष्णु सहस्त्रनाम. ओके, सो टॉकिंग अबाउट लिब्रन्स, जो मैंने कहा कि वीनस जो है अभी रेट्रोग्रेड हुआ है, तो इस टाइम पे अच्छी बात होगी कि अगर आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा अपना इंक्लिनेशन करें. देखिए, रिलीजन इज सेपरेट, स्पिरिचुअलिटी इज सेपरेट. सो डोंट मिक्स अप रिलीजन विद स्पिरिचुअलिटी कि जी मैं मंदिर में 2 घंटे बैठ के पूजा करती हूँ, मैं स्पिरिचुअल हो गई. नहीं, ऐसा नहीं है.
Spirituality is something very different, right? Spirituality is giving back to the society, helping people, uplifting your inner self, uplifting, जो कहते हैं ना soul का upliftment, वो तभी होता है जब हम spiritual होते हैं. तो doing any spiritual act or turning towards spirituality will be very good for Librans at this point of time. They will really enjoy doing it also. अपार्ट फॉर दैट लिब्रंस, आप लोग प्लीज कुछ रिस्क इस टाइम पे मत लीजिएगा. डोंट गेट इनटू समथिंग विच इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क और विच इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ अनसर्टनिटी. ऐसी किसी चीज में जो है इस टाइम पे आप नहीं पड़िएगा. बाकी अदरवाइज फॉर यू ओवरऑल दिस एक्लिप्स इज नॉट गोइंग टू बी दैट बैड. इट इज गोइंग टू बी, एंड जैसे वीनस भी जैसे रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होगा आप ऑटोमेटिकली देखेंगे थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू. फॉर लिब्रंस अदरवाइज ऑल्सो गेटिंग इन टू सम काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क or some kind of some activity which relates to creativity will always satisfy them, will always make them feel happy. So Librans, please do that. Also, जैसे मैंने कहा 9th house में बन रहा है. 9th house is the house for father. So try and involve yourself with your father or fatherly or a person who's a fatherly figure to you. तो आप ऐसे लोगों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो वो तो अच्छा फील करेंगे ही करेंगे. You will also feel very good. राइट. सो लिब्रंस प्लीज डू दैट. एंड फॉर यू डूइंग शिव चालीसा, आप लोगों के लिए शिव चालीसा करना या ओम नमः शिवाय की भी माला अगर आप करें तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. ओके, नाउ कम्स स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियोज के लिए जो है ये ग्रहण जो है उनके 8th हाउस में बन रहा है. एंड विथ स्कॉर्पियंस स्पेसिफिकली, with Scorpions this is happening in the 8th house. So Scorpions का जो रूलर है वो मार्स है, मंगल है. और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मंगल जो है वो इस ग्रहण के जो एक्सेस है उससे बाहर है. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्लिप्स. एंड विथ स्कॉर्पियोज सिंस इट्स द 8th हाउस, 8th हाउस जो है वो हाउस ऑफ सडननेस है. एकदम सडनली चीज होती है. अच्छी भी चीज होगी तो सडनली होगी, खराब भी चीज होगी तो सडनली होगी. तो एक सडननेस का फैक्टर जो है लाइफ में रहेगा अभी. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट पॉइंट की जो है सडननेस, अगर कुछ होता है सडनली तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल दैट सिचुएशन, टैकल दैट सिचुएशन, राइट. ऑल्सो स्कॉर्पियंस, आप जो है थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इन सब से जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. प्लस 8th हाउस जो है वो चीज़ों को जो है स्ट्रेच करता है. तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो खराब चीज़ हो, वो थोड़ी स्ट्रेच करेगी. स्पेशली इन केस ऑफ इलनेस, इलनेस अगर कुछ होती है तो वो स्ट्रेच करेगी. तो आप लोग प्लीज़ घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा कि जी मैं बीमार हो गई अब तो मैं ठीक ही नहीं होंगी, या ये बहुत लंबी बीमारी है पता नहीं क्या होगा. ऐसा मत करिएगा. डोंट गिव अप, डोंट गेट पेसिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक. It might take a little longer but then you will be completely fine and completely all right. स्कॉर्पियंस का भी जो रूलिंग प्लैनेट है जैसा मैंने अभी बोला था मार्स है. तो आप जो है अगर हनुमान चालीसा करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी वंडरफुल थिंग टू डू. ऑल्सो आप जो है ऑन ट्यूजडेज को ना सही, अगर आप उसके अलावा भी अगर इफ यू डोनेट समथिंग रेड, इट कैन बी अ रेड दाल, इट कैन बी अ रेड स्वीट टू एनीबडी यू फील नीडी, विल बी वेरी हेल्पफुल, विल बी अ गुड थिंग टू डू. राइट. ओके, नाउ कमिंग टू सैजिटेरियस. सैजिटेरियस जो है वो इस रिद्धि, आई मिस्ड माई साइन कैंसर, कुड यू प्लीज सजेस्ट वंस. ओके कविता, लेट मी जस्ट फिनिश वंस अबाउट ऑल दी साइंस एंड देन वील टेक क्वेश्चन एज वन बाय वन. राइट. इफ एनीथिंग आई मिस्ड ऑन, यू वांट टू लिसन टू एनी सन साइन अगेन, आई कैन रिपीट, बट लेट मी जस्ट फिनिश वंस. राइट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सैजिटेरियस. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि. सैजिटेरियस जो है वो इस एक्लिप्स का बिल्कुल पार्ट है. इनफैक्ट 26 दिसंबर को जो एक्लिप्स पड़ा था इन 2019, उसका भी सेंटर जो था वो सैजिटेरियस ही था, क्योंकि सारे जो 6 प्लैनेट्स थे वो सारे सैजिटेरियन साइन में ही आ गए थे. सो सैजिटेरियंस के लिए जो ये एक्लिप्स है 7th हाउस में पड़ रहा है. 7th हाउस इज द हाउस फॉर पार्टनर्स, पार्टनरशिप. पार्टनरशिप जो है आपकी काम से रिलेटेड पार्टनरशिप भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ की पार्टनरशिप भी हो सकती है, योर स्पाउस, योर हस्बैंड. सो there can be a possibility if after the eclipse that you might feel there's a stress and tension between you and your husband. So just simply relax, just simply ignore, don't give it too much of importance. आजकल because of the lockdown मेरे पास बहुत सारे relationship issues बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उसका ये भी कारण है कि 24/7 we are staying together, so maybe it's kind of creating irritation, a friction between the couples. सो एक एक्लिप्स के बाद स्पेशली जो लिब्रंस हैं वो ये चीज़ को जो है और ज़्यादा फील कर सकते हैं. बट देन एज आई सेड इट्स जस्ट टेम्परेरी सिचुएशन. प्लीज़ इसको इग्नोर करिए, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखिए, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा
मत बनाइए. सो जस्ट सिंपली रिलैक्स. नाउ दिस अप्लाइज बोथ इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ पार्टनर ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ योर वर्किंग पार्टनर ऑल्सो, कि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर है, उनके साथ अगर आपको स्ट्रेस लगे तो जस्ट इग्नोर इट, वो थोड़ी टाइम में ठीक हो जाएगा. ऑल्सो विथ यू यू नो योर पब्लिक इमेज, हो सकता है आपको लगे 7th हाउस जो है पब्लिक इमेज का भी हाउस होता है. हो सकता है आपको लग रहा है कि जी मेरी पब्लिक इमेज जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, या पीपल आर काइंड ऑफ इग्नोरिंग मी और नॉट टॉकिंग टू मी द वे दे शुड बी डूइंग इट. तो अगेन आई एम सेइंग इट्स अ टेम्पररी फेज, इट विल पास बाय, सो डोंट रियली वरी अबाउट इट, राइट. अनदर थिंग इज दैट प्लीज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, राइट. क्योंकि आपका जो साइन है जुपिटर, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारे गुरु, हमारे बड़े, हमारे एल्डरली लोगों को. तो जो आपके आसपास में जो एल्डरली हैं, जो बड़े हैं, उनको रिस्पेक्ट जरूर करें. ऑल्सो एज अ रेमेडी मैं आपसे ये कहूँगी कि जो सैजिटेरियंस हैं वो एल्डरली लोगों की अगर किसी तरह से हेल्प कर सकें, सपोज यू आर एसोसिएटेड विद सम ओल्ड होम, अगर आप वहाँ पे जाके कुछ चैरिटी कर सकें, कुछ डोनेट कर सकें, उनको किसी तरह से इन्वॉल्व कर सकें, कुछ कैन डू समथिंग फॉर देम, इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग फॉर यू. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रेंड्स, ये जो रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ एक्लिप्स तक ही लिमिटेड नहीं है, आप इसको कभी भी लाइफ लॉन्ग करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. इट्स गोइंग टू गिव अ गुड प्रोटेक्शन टू यू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सैजिटेरियंस जो हैं, अगर विष्णु भगवान की पूजा करेंगे आप, अगर राम रक्षा स्तोत्र करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. या आप अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो अगर आप करें तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, लॉट ऑफ पीपल डू दैट. या क्या कहते हैं राम रक्षा स्तोत्र, तो मैंने आपको बोला ही, अगर आप वो करेंगे तो इट विल बी वंडरफुल फॉर यू. ओके, ना कमिंग टू केप्रिकॉन. केप्रिकॉन साइन जो है उसमें जो है ये एक्लिप्स इट इज बीइंग फॉर्म्ड in the 10th house, sorry, no, in the 6th house, I'm so sorry, it is being formed in the 6th house. Now 6th house is the house for competition, 6th house is the house for your maternal people, 6th house is the house for loans, 6th house is the house for litigations also. तो लोन्स वगैरह अगर आप लेना चाह रहे हैं अभी, स्पेशली केप्रिकॉन पीपल, तो अभी थोड़ा सा जस्ट वेट फॉर सम टाइम, वेट एटलीस्ट फॉर अ मंथ, एंड देन मे बी आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर अ लोन. या जो एग्जिस्टिंग जिन लोगों के लोन्स चल रहे हैं और वो ये फील कर रहे हैं कि थिंग्स आर रियली स्ट्रेचिंग, क्या हम लोन रीपे कर पाएंगे, क्या इस सिचुएशन से हम निकल पाएंगे, आप बिल्कुल निकल पाएंगे सिचुएशन से, ये लोन्स भी आप रीपे कर पाएंगे, बट देन जस्ट वेट फॉर सम टाइम बट अभी लोन्स लेने में जो है आप जल्दीबाजी ना करें. दिस एक्लिप्स इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू इन द सेंस कि इट विल मेक यू मोर कॉम्पिटिटिव. एंड आजकल का टाइम भी कॉम्पिटिशन का ही टाइम है, एंड एज इट इज वर्क वाइज वी हैव रियली लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. सो आई एम श्योर नाउ व्हेन थिंग्स आर फॉलिंग बैक, तो वी विल बी come back with more new energy, we will feel more competitive, which is good also. So Capricorns, you will feel more competitive, which is very good for you. सो कैप्रिकॉर्न पीपल, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है. सैटर्न की जो है, सैटर्न से भी लोग जो है सैटर्न को हमेशा नेगेटिवली ही देखते हैं, और अक्सर जो है लोग बहुत घबराते हैं कि अरे शनि की दशा चल गई, या शनि हमारा रूलिंग प्लैनेट है तो बहुत गलत ही होगा. ऐसा नहीं होता है. सैटर्न इज अ कार्मिक ग्रह. सैटर्न जो है ना वो देता है, जब देता है तो बहुत देता है. सैटर्न के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये, सैटर्न धीरे धीरे देता है और थोड़ा लेट देता है, पर सैटर्न देता जरूर है. सैटर्न इज द प्लैनेट ऑल्सो फॉर जस्टिस. If you worked hard, Saturn will never ignore you, right? So with Capricorn people, आपको जो है सैटरडेज को, स्पेसिफिकली सैटरडेज को ना सही, उसके अलावा एनी डे इफ यू डोनेट मस्टर्ड ऑयल, इट विल बी वेरी गुड. डोनेटिंग मस्टर्ड ऑयल टू एनीबडी यू फील इज नीडेड, डू दैट. ऑल्सो स्पेशली जो सैटर्न के कारक है, जो हम शनि के कारक जो हम कहते हैं, वो कहते हैं जो बहुत ओल्ड लोग होते हैं, या जो फिजिकली डिफॉर्म्ड होते हैं, या जो लेबर क्लास होती है. जो लेबर होता है उसको भी शनि का रूप कहा जाता है. तो अगर आप इनमें से किसी की भी मदद कर सकें तो इट विल बी वंडरफुल, इट विल बी अ वेरी गुड डीड डन बाय यू. आपके जो है, आप अपने कर्मों को जो है बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो. ओके, उसके बाद आता है एक्वेरियस. एक्वेरियस भी जो है उसका रूलिंग प्लैनेट भी जो है वो सैटर्न है. एक्वेरियस के लिए जो एक्लिप्स है 5th हाउस में बन रहा है. नाउ 5th हाउस जो है वो हाउस है एजुकेशन का. 5th हाउस जो है वो हाउस है बच्चों का. 5th हाउस जो है वो हाउस है विजडम का. तो फॉर एक्वेरियस स्पेसिफिकली यू कैन फील सम काइंड ऑफ स्ट्रेस और सम काइंड ऑफ स्ट्रेन with your relation with children per se, but then as I'm saying it is temporary thing. It is as I said, ये घर है wisdom का. 5th house is the house of wisdom, so and education also. So maybe you can enroll yourself or get into some kind of learning
विच कैन हेल्प यू इन योर ग्रोथ। तो एक्वेरियस जो है वो ऐसा जरूर करें। स्पेशली एक्वेरियस का अगर आपने साइन देखा होगा तो एक लेडी है वो मटका पकड़े हुए है और उसको टिल्ट कर रही है, तो और वो दिए जा रही है। तो एक्वेरियंस जो होते हैं दे आर वेरी गिविंग, यू नो, दे रियली गिव। एंड एक्वेरियस कुंभ कहा जाता है, कुंभ, उसके पास इतना होता है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता है। सो विद एक्वेरियस आई हैव सीन दिस आल्सो एंड दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन इन स्क्रिप्चर्स कि उनके खुद के पास भले ही नहीं हो पर वो कभी ये नहीं शो करते कि मेरे पास नहीं, वो जो भी आएगा उसको देंगे जरूर। सो दे आर वेरी गिविंग पीपल। सो एक्वेरियंस, just be careful as far as your relations with your children are concerned, and you know, try and get enrolled yourself in something which involves education, which involves learning, which you enjoy doing also. For Aquarians also, this you know, eclipse is good in the sense that, you know, it will give you more wisdom. जैसे मैंने कहा 5th हाउस इन्वॉल्व है तो आपको विजडम जो है वो आपको इस टाइम पे ज़्यादा मिलेगी। पर ये है कि देखिए, अगर जो मैं कह रही हूँ कि ऐसा होगा तो उसके लिए हमें भी अपनी तरफ से एफर्ट करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं बैठी रहूँगी अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। दैट इज़ व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज़ फॉर, इट्स अ गाइडलाइन। सो यू नो, आई कैन टेल यू येस दिस इज व्हाट योर स्फेयर और एरिया। ओ वंडरफुल मोनिका, हाई, हाउ आर यू? आई नो you are an Aquarian and a wonderful Aquarian. Okay, so whatever I'm telling you, these are, you know, guidelines by astrology, so we have to, you know, go ahead and work towards it, right? Okay, now the last sign of the zodiac, that is Piscean. Pisceans का भी साइन जो होता है वो जुपिटर है, Pisceans का साइन। Pisceans also like Cancerians are very emotional। अगर आप Pisceans का साइन देखेंगे, Pisceans जो होते हैं, इट इज़, यू नो, हिंदी में मीन राशि कहते हैं। मीन यानी कि मछली। फिश जो होती है वो पानी के अंदर रहती है, तो वो धरती के अंदर रहते हैं, यू नो, दे आर इनसाइड। एंड वाटर, जैसा मैंने हमेशा कहा है, वाटर इज इमोशंस। वाटर को जो है हम इमोशन से लिंक करते हैं। सो पाइसेंस ऑल्सो आर वेरी हाई व्हेन इट कम्स टू इमोशंस एंड इमोशंस ऑल्सो एंड सेंसिटिविटी ऑल्सो। और जनरली पाइसेंस के साथ ऐसा होता भी है कि पाइसेंस जो है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो गलत डिसीजन क्यों लेते हैं? वो हमें आपको लगता है गलत डिसीजन ले रहे हैं, पर वो जो है इमोशन से इतने गाइडेड होते हैं। हिना, दिस आई एम डूइंग एज पर सन साइन बिकॉज नॉट मेनी पीपल वुड बी नोइंग देयर मून साइन। सो ये जो मैं आज का जो सेशन जो मैं कर रही हूँ, ये मैं सन साइन के हिसाब से कर रही हूँ, बिकॉज वी ऑल नो आवर सन साइंस, नॉट ऑल ऑफ अस नो आवर मून साइंस। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट पाइसियंस की जो पाइसियंस होते हैं वो इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और हमें लगता है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, दे आर वेरी मच रूल्ड बाय देयर हार्ट, यू नो। और जैसा कि आजकल का टाइम है, शास्त्रों में भी लिखा है। कल ही मैं कुछ पढ़ रही थी एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल, तो उसमें लिखा था कलयुग में ऐसा ऐसा होगा। तो जैसा कि हम है कि कलयुग के लिए जो है ना वो पाइसियंस शायद दे आर अ लिटिल मिसफिट बिकॉज दे आर टू इमोशनल, यू नो। बट एनीवेज, इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। वी ऑल आर ह्यूमंस, हमें हर तरह का इमोशन होता है, तो और इमोशंस को हमें एक्सप्रेस भी करना चाहिए। So being sensitive is not a bad thing, it is rather a wonderful thing, you know, to be sensitive। आप अगर sensitive हो तभी आप दूसरों की feelings को समझ सकते हो। So with Pisceans, you know, since this is going to be in the 4th house, 4th house जो है वो है house of happiness, you know। 4th house is the house for your mother, 4th house is your house, आपका जो घर है, जो structure है, वो हम 4th house से देखते हैं। So Pisceans, just take care of your mother's health a little, please उसको ignore ना करें, keep checking on your mom's health। As far as the happiness and atmosphere, happy atmosphere in your house is concerned, वो आपके घर में अच्छा बना रहेगा। एंड जैसा मैंने कहा, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं, आप केयरिंग हैं, तो आप सबका ध्यान रखते हैं, तो एज अ रिजल्ट दैट हैप्पीनेस इन योर हाउस इज ऑलवेज रिटन, is always restored। For Aquarians, I will Neeti, you haven't told about Aquarians की पूजा। Aquarians, okay, so Aquarians का जो है वो शनि उनका रूलिंग प्लैनेट है। yes, I missed on that नीति। Aquarians का जो प्लैनेट है, जो रूलिंग प्लैनेट है, वो शनि है। तो अगर आप शनि की आराधना करेंगे, शनि का मंत्र कोई करेंगे तो इट विल बेटर। अदरवाइज यू कैन डू हनुमान चालीसा एज वेल, Aquarians and Capricorns also। Talking about Pisceans, what should they be doing? They should be donating jaggery। अगर आप गुड़ को डोनेट करेंगे या रोटी बनी हुई अगर डोनेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी चीज, आप राम रक्षा स्तोत्र, इट इज इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आप लोगों को पता भी होगा, राम रक्षा स्तोत्र होता है, वो अगर एक्वेरियंस करेंगे
so it will be a very big protection for them. Sorry, Pisceans करेंगे. This last thing was for Pisceans. I'm sorry I said Aquarius. So again I repeat, Pisceans के लिए if they donate jaggery, अगर वो गुड़ donate करेंगे या रोटी, बनी हुई रोटी, जैसे मैंने कईयों में आटा कहा था, अगर आप यहाँ पे रोटी, Pisceans जो हैं, अगर रोटी donate करेंगे तो it will be wonderful. Also if they can do Ram Raksha Stotra, it will be very good for them. It will be a very big protection for them. Okay, so this was all about the all signs. Again I'm repeating friends, don't get scared, don't get apprehensive about the eclipse की ये नेगेटिव ही है या ये नेगेटिव एनर्जी ही लेके आएगा, ऐसा नहीं होता है. पर जैसा मैंने कहा कि देश की पॉलिटिकल सिस्टम के लिए eclipse को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है, और जैसे मैंने कहा कि इन इंडिया स्पेशली अ लीडर ऑफ opposition, I don't see something good happening there. There can be some bad news related to that. चाइना की इंटरनल सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं रहेगी. एज फार एज द बॉर्डर सिचुएशन इज कंसर्न, इंडिया विल नॉट लेट चाइना take be relaxed. India will really do good, take a strong step. Okay, Amita is saying, how will health and career be for Pisceans? Well, Amita, as I said, as far as health is concerned, for Pisceans it's going to be good. Health wise things are going to be good. For Pisceans, career wise there can be a little ups and downs, there can be a little fluctuation, but overall things will be good for them. Thank you so much, Monica. If you feel that I have explained it well, in case if you have more questions, you can always ask me. You're free. We have enough time. If you want to ask any questions, I can really answer the questions as per sun sign. Thanks, Neeti. Okay, Arpana had sent me some couple of questions of certain people. Now, Arpana, the problem is this, that I'm doing it on the phone and the questions are again on the phone only. But there were certain questions which were, as per the date of birth and time. So for that, people will have to come and take a personal reading, because uske liye I'll have to cast their horoscope, and I'll have to do a detailed reading on that, and then, I'll be able to tell them specifically that how things are going to be. But then I think covered for most of the sun signs that how things are going to be. In case if you have more questions related to sun signs, you can always ask me, or as this video is going to be recorded, you can see it again. And if in case people have missed on anything, okay, prayers to be done by Leo. Prayers to be done by Leo is क्योंकि Leos का ruling planet जो है वो sun है, तो अगर वो सूर्य नमस्कार, सूर्य को हाथ जोड़ें, that will be better. But then क्योंकि eclipse में हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को sun को expose करें, so in that case it is better आप जो है घर के अंदर ही रहें. पर doing गायत्री मंत्र for Leos is always good. So always do गायत्री मंत्र, and for them donating wheat or donating atta is always good. Okay, Meenakshi says Aries, please. Meenakshi, I think you can see this recording. I said about Aries in the beginning. Gunjan, same thing for Virgos. I've said about all the signs. You can see, in the recording. Uske alawa, whatever I've said, if you have more questions related to any signs, you can always, ask me here. I'm available to answer all your questions. So friends, abhi it is solar eclipse, chant to be done by Capricorns. Okay, as I said, Neetu, for Capricorns, I did mention abhi again that Capricorns जो है, क्योंकि उनका planet जो है वो Saturn है, तो they can do a Shani mantra or they can do Hanuman Chalisa. That will be, a very big protection for them. Ma'am, is travel in the office offering for Pisces? Well, to be very honest, abhi I would say that donation should be done during eclipse times. Yes, very important question, Nirupama. I'm glad you asked this question. Donation जो है, एक तो eclipse में donation जरूर करना चाहिए. eclipse के time पे donation और meditation, इन दोनों का बहुत ज़्यादा importance है. एंड डोनेशन, और जो डोनेशन करते हैं, जो हम दान करते हैं, वो जो है eclipse से पहले करें तो it is always better rather than doing it at the time of eclipse. So please do it before the eclipse. I was answering that. Thanks so much, Meenakshi. If it made sense to you, atta to be donated, not rice. Slight clarification. No, atta has to be donated. आप rice भी दे सकते हैं. देखिए, ऐसा नहीं है कि we have to be rigid. आटा का है तो आटा है. Anything a person needs. मान लीजिए आपका कोई हेल्पर है, उसका ऑलरेडी आटा है, उसको चावल की जरूरत है, तो आप कहें नहीं, रिद्धि ने आटा कहा था तो मैं आटा ही दूंगी, तेरे को चावल नहीं दूंगी. ऐसा नहीं है.
whatever the person needs. But yes, then as per sun signs, I've told you what is a better thing for you to do. Okay, please tell donations to be done before eclipse. Yes, ma'am, I just said donations to be done before eclipse. Is travel in future for Pisces? Well, abhi nahi. Abhi I would advise rather all of you not to make any travel plans till the end of this year. Let's all be safe, because जो अभी pandemic की situation है, अभी September तक things are going to be like this only. We think it's better that we don't make any travel plans with us. Even in fact, advise your family members also, until unless it's something serious emergency, then it's a different case. But otherwise, not now. I know we all love to travel, but then the sad part is we should not be doing it and we can't. Right? Thanks so much, Anita ji. Thank you, Ritu. For Aquarians, can you suggest something? Something like what, ma'am? If you can be specific in your question. Work related. As I said, Hina, that this is for Aquarians, the eclipse is on the 4th house. 4th house is happiness. So for them, happiness will come. Maybe it is through family, through work. Yes, you will be happy doing, the stuff you're doing. So work-wise also for Aquarians is going to be good. It's going to be kind of, good time. Sorry, for Pisceans. I'm sorry, not for Aquarians, for Pisceans, I said. Lavina ji, thank you so much. If it was a nice session. Thank you, Shashi ji. You said Sagittarians have to donate to help elders, but that can't be done during eclipse. See, Niti, don't be very rigid about whatever I'm saying. ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि उसके टाइम पे नहीं करना तो नहीं करना. It's not something written वो कि बस it's a thumb rule. ऐसा नहीं है. But then yes, जो जनरली जो डोनेशन आपको किसी को बाहर को देना है या आप डोनेशन के पर्पज से कर रहे हैं, तो वो अगर आप एक्लिप्स से पहले कर लें तो इट इज बेटर. इफ यू हैव सम एल्डरली एंड एक्लिप्स है, तो ये नहीं कि उस टाइम पे नहीं करेंगे जी हम आपकी सेवा क्योंकि एक्लिप्स हो रहा है, ऐसा नहीं है. You can go ahead and do it, right? What about work for Aries? For Aries, you'll have to put a little more effort. Thanks, Charu. वर्क रिलेटेड केप्रिकॉन. देखिए, मैंने केप्रिकॉन के लिए पूजा कहा भी था कि प्लीज सम वास्तु टिप्स ऑल्सो. वेल लवीना, वास्तु टिप्स, well, I can say since I'm talking about the eclipse abhi, so I'll just talk about the eclipse ke point of view se vastu tips. Maybe we can have another session if Arpana allows for a vastu session. I would love to come again and talk about vastu. But abhi ke liye jo hai north east, north or north east जो डायरेक्शंस हैं वो अच्छे डायरेक्शंस होते हैं. तो उस डायरेक्शन में आपके घर में वो डायरेक्शन कहीं पे भी पड़ रहा हो, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के मेडिटेशन करेंगे या पूजा करेंगे या कुछ भी ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे, कुछ अच्छा स्पिरिचुअल पढ़ेंगे भी, तो इट विल बी गुड फॉर यू. डोंट सिट इन द वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, because that is kind of that is a zone of little depression. तो अगर आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठेंगे तो you might not feel very happy about yourself. Aquarians, work related paintings, well yes, you can go ahead and do paintings ma'am, if it makes you feel happy. जैसे मैंने Aquarians के लिए कहा था कि 5th house है, 5th house is मैंने academics कहा था. Anything that you do to upgrade, to which helps you satisfy yourself or which helps you enhance your knowledge and your skill, it is wonderful. So please go ahead and do paintings. Would be good to have a dedicated vastu session too. Well, I would love to come ma'am. That already doing puja. Okay ji, what are you doing puja? I could not get it. Work is on the upswings. Pisceans, will the trend continue? Well, it will, your hard work will obviously give you good rewards. Okay, thanks. Face should be in north, right? It's not that face should be in the north, it is that you should be sitting in the north. See, when we talk about vastu, we divide the directions by first into four directions. Sorry, we divide into 8 and then into 16. So you should be sitting in the north. And yes, if you're facing towards north, there's no harm. Even facing towards east is very good. Health issues not improving. What to do now? Well, for health in general, I'll give you a tip: praying to sun.
सूर्य की पूजा करना जो है वो हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है। आप कोई भी सूर्य मंत्र जैसे कि ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम आदित्य ओम नमः, या गायत्री मंत्र भी अगर आप सूर्य को देख के करें तो इट विल रियली इंप्रूव योर हेल्थ एंड इट इज अ वंडरफुल रेमेडी। जैसे मैंने शुरू में कहा, सूर्य है तो जीवन है, सूर्य नहीं है तो लाइफ नहीं है। सूर्य ही प्रत्यक्ष भगवान है, वो भगवान जिनको हम विजिबल देख सकते हैं वो सूर्य है। तो सूर्य की पूजा जरूर करें, और सूर्य की पूजा करने के लिए सुबह उठना और सुबह पूजा करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट ट्राई एंड डू इट बिफोर 9 AM। वैसे तो सूर्य जो है, सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं, जो सूर्य को हाथ जोड़ते हैं, वो आइडियल तरीका उसका ये है कि बिफोर द सन राइजेज you should be ready, you should have taken bath and be ready and do it, but then with our kind of lifestyles वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट 9 बजे से पहले करें। What else to do except for chanting during eclipse? मैम, what else do you want to do also? I believe अगर आप चैंट कर रहे हैं तो प्लीज फोकस करें उस चैंटिंग पे, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि एक्लिप्स के टाइम पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कनेक्ट विद आवर इनर सेल्फ, कनेक्ट विद आवर हायर सेल्फ। उसके लिए कंसंट्रेशन और फोकस बहुत जरूरी है। अब अगर आप चैंट कर रहे हैं, चैंट करने के साथ साथ आपका दिमाग इधर उधर भी जा रहा है, तो वो उसका चैंट का आप पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। सो इफ यू आर चैंटिंग, सो प्लीज फोकस ऑन द चैंट ओनली। एनीथिंग एल्स फ्रेंड्स? I think we covered most of the things. So thank you so much again, Arpana. Any donation for Aries and Libra? I think Nirupama, you can see the recording and maybe you can see I have mentioned about each sign, what donations to be done, what mantras to be done. I'm very much available on Facebook, on Instagram. My number, maybe Arpana can float it on the group and you can get in touch with me directly for any further queries that you have of yours. So friends, it was wonderful talking to you, interacting with all of you. As I said, the lovely ladies of Wonder Women Connect, a beautiful initiative by my dear friend Arpana, who's been doing a lot of activities like this. And I see not just this, she's been doing a lot of things. Yeah, she has a lot of hats that she's wearing. So thanks so much, Arpana, again for letting me be a part of Wonder Women Connect. And you haven't mentioned, what did I not mention, Nirupama? If I'm missing, you want, I can repeat on it. Thank you, ma'am. Monica, thank you so much to you. It was really enlightening. I'm glad, Monica, अगर ये आपको, if it made sense to you and if it can help you all connect within yourself, with your own self and with your higher self, it will be a wonderful thing to do. Only thing I would like to tell you that, see, astrology is a wonderful guideline. Take it as a guideline. It can really bring about a lot of changes in our life. As they say, life is all about taking the right decisions at the right time, and astrology helps you in taking the right decisions, making the right choices, right? So take it as a guideline, and please don't be negative or think negative about the eclipses. Is it good to keep Gautam Buddha sculpture in Northeast? Yes, ma'am, there's nothing wrong in doing it. Donation for Aries and Libra. I did mention donation for Aries and Libra. I did say for Aries. Okay, Aries, if you can, I did say this was the first sign I covered, and I said if you can donate, give something to the cows. अगर आप गाय को कुछ खिलाएं, या अगर आप किसी गौशाला में जाके कुछ donate करें, तो it will be good for you. Very informative session. Thank you so much, Vandana ji. Thank you so much. If it made sense to you. So okay, friends, take care of yourself and let us be positive, cheerful, and create a positive atmosphere, not just for ourselves but also for our the family members. As they say in Buddhism, the lady is the sun of the house. Sun means SUN वाला sun. जैसे sun के चारों तरफ सारी दुनिया रिवॉल्व करती है, ऐसे एक लेडी की तरफ सारा घर रिवॉल्व करता है. So a lady's role becomes more important. So all of you, be cheerful, be positive, take care of yourselves and take care of your family. All the best and goodbye.